जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। महाकुंभ प्रयागराज 2025 के बसंत पंचमी स्नान के लिए अखाड़ों के परंपरागत अमृत स्नान का टाइम टेबल मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सन्यासी अखाड़ों में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के लिए शिविर से प्रस्थान का समय सुबह 4 बजे निर्धारित किया गया है। घाट पर इनका आगमन 5 बजे होगा और स्नान 40 मिनट तक चलेगा। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद का स्नान होगा। सुबह 5:50 पर इनका स्नान होना है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा सुबह 6:45 पर स्नान करेंगे। इसके बाद सुबह 9:25 पर श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा स्नान करेगा। श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा सुबह 10:05 पर स्नान करेगा और श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा का स्नान का जो समय है वो 11:05 पर तय किया गया है। श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा 12 बजे और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण अखाड़ा दोपहर 1:05 पर और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 2:25 पर स्नान करेगा। तो कल बसंत पंचमी के मौके पर जो स्नान का समय रखा गया है वो इन तमाम अखाड़ों का समय इस वक्त आप देख रहे थे कि किसको कब से लेकर कब तक स्नान करने का समय दिया गया है। बसंत पंचमी पर संगम में स्नान के बारे में भक्तों का क्या कुछ कहना है, एक श्रद्धालु ने संगीतमय तरीके से इसे बताया है, सुनिए। तीरथ प्रयाग में महाकुंभ स्नान लागल, सत्य सनातनी जागल हो। तीरथ प्रयाग में महाकुंभ स्नान लागल, सत्य सनातनी जागल हो। अमृत पिए खातिर सगरोई जहान पागल, सत्य सनातनी जागल हो। दिव्य भव्य डिजिटल सजल संगम नगरी, दिव्य भव्य डिजिटल सजल संगम नगरी, योगी सरकार जे व्यवस्था दिहलस सगरी, योगी सरकार जे व्यवस्था दिहलस सगरी। राक्षस पपियन के दिलवा में ऐसन आग लागल, सत्य सनातनी जागल हो। अमृत पिए खातिर सगरोई जहान पागल, सत्य सनातनी जागल। हर हर गंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों को? संदेश हम नहीं देंगे, जो शर्त गठरी लेके आ रहे हैं हमारे श्रद्धालु भक्त, वो गठरी नहीं, वो भक्ति की गठरी है, वो पुण्य की गठरी है। उस गठरी को यहाँ ऐसे सरलता से खोलें, दिव्य स्नान भव्य स्नान करें कि उस स्नान की सराहना हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ मोदी तक पहुँचे और ये हमारा दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ सनातन को एक प्रेरणा मिले कि हमारे सनातनी भक्त लोग ऐसे स्नान किए हैं कि किसी प्रकार का दंगा सुनने को न मिले। ऐतिहासिक कार्य करें आप लोग, यही सबसे हमारी शुभकामना है, ये हमारी मांग है। तो बसंत पंचमी के मौके पर तमाम तैयारियां हो चुकी है। किस तरह की तैयारियां की गई है इसको बताने के लिए संवाददाता आशीष राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कल बसंत पंचमी का महापर्व और ऐसे में जो शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान जो है उसका टाइम टेबल तो हमने बताया, लेकिन क्या तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं? सुरक्षा की दृष्टि से इस वक्त क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड पर प्लानिंग कर ली गई थी। कल ही जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जो है कि अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में अधिकारियों के द्वारा जो रूट मैप तैयार किया गया है, जो प्लानिंग है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां कितनी ऑन ग्राउंड पर रहेंगी, यूपी पुलिस के कौन से अधिकारी हैं, जो वो हम बात कर ले मेला एसपी की बात कर ले, जो है कि कुंभ एसपी, कुंभ डीएम, ये कहाँ कहाँ पर रहेंगे, किस तरीके की तैयारियों को कहाँ से निगरानी किया जाएगा, जो कैमरे लगाए गए हैं आई उसके जो डायरेक्शंस होंगे वो किस तरफ होंगे, कौन से ऐसे आला अधिकारी हैं जो कि कंट्रोल रूम में होंगे, कौन से ऐसे आला अधिकारी हैं जो लगातार अपडेट्स लेंगे, किसके अंडर में जो है कि किसके अंडर में ये आएगा कि कौन से ऑफिसर्स को कहां पर डिप्लॉय करना है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां कल ही कर ली गई थी। आज की बात कर ले तो कल रात के 2 बजे यहां पर मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई थी। वो चाहे हम एनएसजी की बात कर ले, यूपी एटीएस की बात कर ली। आपको याद होगा नीतू किस तरीके से
जब मौनी अमावस्या के दिन एनएसजी ने किस तरीके से मोर्चा संभाला था, ठीक उसी तरीके से अब एनएसजी, यूपी एटीएस, सीआरपीएफ, आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्सेस, तमाम फोर्सेस को जो है कि लगातार मॉक ड्रिल्स जारी है। इसके अलावा हमने दिन में भी दर्शकों को दिखाया कि कैसे डीएम खुद जो है कि आरएएफ की टुकड़ियों के साथ जायजा लेते हुए जमीन पर पैदल चल कर ले रहे थे। आपको बता दें कि जो तमाम आला अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पीपा पुल जितने भी बनाए गए हैं, 300 पीपा पुल के आसपास की कनेक्टिविटी के लिए वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीमें लगाई गई हैं। जितने हमारे पीछे आप मीडिया की गाड़ियां दिख रहे होंगे, ऐसे जहां जहां पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जो है कि लगातार वहां पर जांच पड़ताल कर रही हैं। इसके अलावा तमाम जो ऐसे छोटे मोटे दुकान हमारे पीछे आप देख रही होंगी, ऐसे जितने भी लगाए गए हैं, इन दुकानों पर भी जो है कि रोड किनारे जो लगाए हैं वहां पर भी बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जो है लगातार जो है कि सुरक्षा एजेंसियां जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। रूट मैप तैयार किए गए हैं। कई ऐसे रोड हैं जिनको जो है कि खाली रखा गया है, अगर इमरजेंसी होता है उस टाइम यूज किया जाएगा। दूसरा ये कि लगातार हेलीकॉप्टर से दिन में निगरानी रखी जा रही थी, इस वक्त जो है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा ये है कि रेलवे स्टेशन जितने भी हैं वहां पर वन वे कर दिया गया है, यानी जो यात्री अमूमन जो है कि एक ही रास्ते चढ़ते उतरते थे, अब क्या है कि एक रास्ते उतरेंगे और दूसरी तरफ से वो निकलेंगे। तीसरा ये चौथा ये कि पूरे मेला परिसर के साथ साथ प्रयागराज में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। आला अधिकारी इमरजेंसी व्हीकल्स के अलावा कोई भी गाड़ी जो है कि वो मूव नहीं कर पाएगी। मीडिया की गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के श्रद्धालुओं के हित में है, सारी चीजें अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। उसके अलावा बता दें, जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि जो रोड्स को जो है कि खाली कराया गया है, उसके पीछे का कारण ये है, चूंकि जो पिछली बार मौनी अमावस्या के दिन जो भीड़ आई थी उसको डाइवर्ट जो है कि करने में जो है कि दिक्कतों का सामना कुछ करना पड़ा था। उसके लिए प्रशासन इस बार और भी ज्यादा अलर्ट है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया है। तो सनातन के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तीसरे अमृत स्नान की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। यूपी प्रशासन की कोशिश है कि भक्त आए, आस्था की डुबकी लगाएं और सुरक्षित घर वापस लौट जाए। इसके लिए कई तरह के कदम योगी प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। 3 फरवरी को तीसरा अमृत स्नान होना है, जो वसंत पंचमी के दिन है। ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन रूट्स किस तरीके से डाइवर्ट किए हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज जंक्शन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको मेला तक आने के लिए पैदल चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि 3 तारीख तक के लिए पूरी तरीके से जो 4 व्हीलर्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हुई, उसके बाद से प्रशासन कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुस्तैद से अलर्ट में नजर आ रहा है। ऐसे में 4 व्हीकल्स को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ सिर्फ गाड़ियां जो है वो प्रशासन की और पुलिस की ही नजर आती हैं, और आमतौर पर जो गाड़ियां लोकल्स की चलती थी वो अभी फिलहाल के लिए बंद है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ सीधे तौर पर नाग वासुकी द्वार के बाहर से, जहां आप देखेंगे कि पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार चेकिंग जो है वो की जा रही है। और जो रूट्स डाइवर्ट हैं, हालांकि उसके बारे में इंस्ट्रक्शन तो खुद पुलिस भी दे रही है, लेकिन नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि 3 तारीख तक के लिए कौन से वो रूट्स हैं जो पूरी तरीके से डाइवर्ट रहेंगे। अब इससे कई यात्रियों को दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि यहाँ से अगर आप बात करें प्रयागराज जंक्शन की तो 7 से 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो लोगों को कवर करके यहाँ मेले तक आना होता है। अब चूंकि किसी भी तरीके की कोई गाड़ी जो है वो अलाउड नहीं है, ऐसे में यात्रियों को सीधा रेलवे स्टेशन से यहाँ मेले तक पैदल आना पड़ता है। फिलहाल स्थिति ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और इन रास्तों को भी बंद कर दिया गया था, रूट्स डाइवर्ट किए गए थे। आप देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पुलिस की ही गाड़ी अंदर आती है, वो भी इसलिए क्योंकि चेकिंग साफ तौर पर जो है वो लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दोनों ही कोनों में आपको पुलिस सहायता केंद्र जो है वो नजर आएगा, जो आम जनता की सहायता के लिए यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर ये सिर्फ यहाँ की स्थिति नहीं है, बल्कि जितने भी द्वार हैं, संगम घाट हैं और जो घाटों का एरिया है वहाँ पर इसी तरीके से पुलिस की टुकड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं और सुरक्षा के खासा इंतजाम जो है वो यहाँ वसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान के लिए कर लिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आगे आपको बताएंगे कि भक्तों में कितना उत्साह है। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।
तीसरे अमृत स्नान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और ऐसे में भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की है। बसंत पंचमी पर भीड़ नियंत्रण को लेकर रेलवे व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्टेशन पर एक और यात्रियों के प्रवेश को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तो दूसरी ओर यात्रियों को उनको वहां से उनकी निकासी के लिए व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए ये नियम 2 फरवरी से 5 फरवरी तक लागू रहेगा। प्रयागराज जंक्शन, चिवकी, नैनी, फाफामऊ, सूबेदारगंज, रामबाग रेलवे स्टेशन, यहां पर ये व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि एंट्री और एग्जिट जो है वो अलग अलग की गई है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो सके। अब ऐसे में महाकुंभ नगरी में देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लाइव टाइम्स भी महाकुंभ के हर रंग को आप तक पहुंचा रहा है, फिर वो श्रद्धालुओं का उत्साह हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था या फिर अखाड़ों की आस्था की बात हो। महाकुंभ में कई रंगीन किरदारों से हमने आपको मिलवाया। ऐसे में आज हम पहुंचे ऐसे बाबा के पास जो महादेव की धरती काशी से आए थे और उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि महादेव उनके लिए क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगने जा रहा है। महाकुंभ से हम आपको नए रंग दिखा रहे हैं और आज फिर एक नया रंग हम आपको दिखाएंगे। काशी से यहाँ पर महाराज पधारे हुए हैं और लगातार यहाँ पर महाकुंभ में पहले दिन से यहाँ आए हुए हैं और ख़ास तौर पर ये लोग यहाँ पर संगम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इनका एक बसेरा है जहाँ पर ये 4-5 लोग हवन करते हैं और इसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत भजन भी गाते हैं और इसी तरीके से आते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये बताइए, काशी कहते हैं पावन की धरती है, मुक्ति की धरती है, वहां से आप आते हैं, कैसा लग रहा है महाकुंभ में? महाकुंभ में हमें आके अच्छा लगा। मैं पंच उदासीन अखाड़े से एक संत हूँ और हमारा दीक्षा जूनागढ़ गिरनार से है और जन्मभूमि हमारी काशी की है, कर्मभूमि सौराष्ट्र की है, रहते हैं वेस्ट बंगाल में। एक महाकुंभ में आने पे हमें वो अवसर मिला है, शायद फिर ये मनुष्य के जीवन में फिर शायद ना देखने को मिले हमको। और अनेकों द्वारा, सज्जनों द्वारा, अब पब्लिकों द्वारा, सरकारों द्वारा अनेकों सुविधाएं यहाँ पे मिली और संत मिलन में आनंद आया। और हमारा यही कहना है, जो भी है पहले सनातनी है, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है। अब बाड़ी को हम विराम देते हैं और क्या पूछना और बोलिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को देखते हैं उनकी राशि भी बता देते हैं, ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति नहीं है, गुरु पीरों को दिया हुआ भजन है, गुरु पीरों को दिया हुआ शब्द है। इस शब्द से ही सब कुछ मिलता है, गुरु पीरों को शब्द दिया हुआ है। अच्छा, सनातनियों को लेकर एक मैसेज अगर आप देना चाहें, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में दूर दराज से सनातनी आते हैं। कहते हैं महाकुंभ अगर सनातनी कोई आना चाहता है तो महाकुंभ में आए और यहाँ पर देखिए कि आखिर धर्म, अगर सनातन धर्म क्या है वो पता लगे। धर्म और कर्म, धर्म का हमें पता नहीं, धर्म में लाया गया और कर्म हमारा ही धर्म बनेगा, कर्म ही हमारा धर्म बनेगा। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, आगे सनातनी चलता ही रहेगा। सनातनी आपका, उसमें कोई संधि विक्षेप नहीं। हम सनातन हैं, सनातनी रहेंगे। आगे आने वाले समय में ना कोई हिंदू राष्ट्र रहेगा, ना कोई मोमडन राष्ट्र रहेगा, ना कोई सिख रहेगा, ना कोई ईसाई रहेगा तो ओनली सनातनी, ओनली वन सनातनी। सनातनी का ही राज चलेगा, सत और युग सनातनी, सनातनी ही चलेगा। तो मतलब आने वाले युगों में केवल सनातन ही है और किसी धर्म, सनातन ही चलेगा, सनातन को ही मानना पड़ेगा, सनातन ही चलेगा आपका, और बीजा कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताइए, भाईचारा का संदेश तो दुनिया देती है, लेकिन आप कह रहे हैं आप लोगों में चलता होगा, हमारे संत में नहीं चलता, हमारे साधुओं में नहीं चलता। साधुओं में एक बार गलती हुई तो उसे दंड है, आप लोगों में गलती हुई तो माफ़ी दी जाती है। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। अच्छा, साधुओं का जीवन कैसा होता है? आमतौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग दिनों दिन तपस्या करते हैं महादेव की। क्या कभी कोई चमत्कार देखने को मिला महादेव की तरफ से? क्योंकि आप लोग तो लंबे समय तक तपस्या में रहते हैं महादेव के।
महादेव सब देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ सबसे श्रेष्ठ माना गया है उनको, और उनको मानना ही पड़ेगा आपको। जय संत हो, स्वयं सर्वश्रेष्ठ है महादेव है, देवों में देव, सर्वश्रेष्ठ महादेव, और आदि अनादि काल से हैं। उनका कोई रूप अनंत रूप है उनका, वही काल है, वही महाकाल, वही सब है। तो 3 तारीख को प्रयागराज में अमृत स्नान होना है और उससे पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रयागराज में मौजूद हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने राजस्थान से आई महिलाओं से खास बातचीत की और इस मौके पर महिलाएं भजन कीर्तन गाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिखाते हैं आपको। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास है। ये ऐसा महाकुंभ है जहाँ पर हर ओर, जहाँ पर भी आप नजर घुमाएंगे आपको आस्था का सैलाब नजर आएगा। और शायद यही वजह है कि देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी हर जगह से लोग इस महाकुंभ में आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये एक आनंदमय अनुभव है जो सिर्फ प्रयागराज की धरती में ही मिलता है। और इस वक्त मेरे साथ राजस्थान से आए हुए कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो भजन गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं और कह रही हैं कि महाकुंभ कितना अद्भुत है, कितना खास है। गीत गई ओ देव प्रभु जल में झूले से राधा प्यारी, ई कपड़ा तो देव प्रभु जल में झूले से राधा प्यारी, थे तुम्हारी लहर लगाओगे तारे, थे तुम्हारी संग चलाओगे धारे। जदय में दे वहाँ कपड़ा तो कर जदय दे वहाँ तो जल से हो जाओ न्यारी न्यारी, जल से हो जाओ न्यारी न्यारी, तुम्हारी लहर लगाओगे वेदा, तुम्हारी हर हर वेदा जल से तो न्यारा प्रभु का देने हो, वहाँ जल से तो न्यारा प्रभु का देने हो, वहाँ तो संखी सहेलियाँ हंसे चे न्यारी न्यारी, संखी सहेलियाँ हंसे चे न्यारी न्यारी, ते तुम्हारी लहर लगाओगे रेदारी, थे तुम्हारी संग चलाओगे। बिल्कुल यही उत्साह है, ये जो उत्साह है, ये जो खुशी है, ये जो मुस्कान है, ये जो आप इन सभी के चेहरे पर आपको नजर आ रही होगी, ये महाकुंभ में आने की खुशी है, ये प्रयागराज में आने की खुशी है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने की खुशी है। सभी लोगों से पूछते हैं कि इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा, क्या कुछ इन्हें अनुभूति हो रही है। आप कहाँ से आए हैं सर और यहाँ पर स्नान करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, राजस्थान से आए हैं। आप सभी लोग राजस्थान से? हम वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था एक भी कुंभ में नहीं थी जैसी व्यवस्था है। धन्य हो मुख्यमंत्री, हम लोगों का आशीर्वाद बराबर उनके साथ है। कितने कुंभ आ चुके हैं? हम 3 कुंभ आ चुके हैं, चौथा है। हाँ, 72 क्या फर्क है, क्या कुछ अभी की तैयारियां हैं पहले की? क्या पहले की तैयारियां ऐसी नहीं थी, इतनी बढ़िया तैयारी है कि क्या बताएं। प्रशासन हर ढंग से प्रशासन तैयार है हम लोगों की सेवा करने के लिए, रास्ता बता रहे, पुलिस हर व्यवस्था बहुत उत्तम है। लाइट देखिए, ये लोग क्योंकि ये व्यवस्थाओं से कुछ खुश हैं, ये तैयारियों से खुश हैं, इसी वजह से ये भजन कीर्तन गाते हुए वापसी की ओर जा रहे हैं। सभी लोग स्नान कर चुके। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लगा। स्नान करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा नहीं स्नान करके। बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी चीजों की, किसी चीज की बात वो नहीं है। ये
आप बताइए सर, कैसा लगा स्नान? देखो, जो प्रयागराज त्रिवेणी संगम है सभी तीर्थों में नंबर 1 पे है, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ना कहने का। और जो त्रिवेणी संगम का जो यहाँ पे आज हम जो कोशिश कर रहे थे त्रिवेणी संगम में नहाने का, वो आज नाव और जो भी साधन है जाने का वो आज यहाँ बंद है। इस वजह से हम यहाँ पे पास में ही हम नहाए हैं, संगम में नहीं जा पाए। इसका हमारे को अफसोस है, मलाल है। लेकिन देखिए ये जो अफसोस है, ये मलाल है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जाती है कि जहां पर भी जो भी घाट आपके पास है, करीब है, उसमें आप आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि गंगा माता, संगम सब कुछ एक ही है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसी की वजह से प्रशासन की ओर से ये तमाम तैयारियां की गई हैं, कई घाट बनाए गए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं राजस्थान जयपुर से, टोंक जिले से आया हूँ मैं। बाकी महाकुंभ प्रयागराज का बहुत ही सराहनीय, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। मोदी जी और योगी जी ने हिंदुत्व का बहुत बढ़िया अच्छा प्रोत्साहन दिखाया सर। जयकारा लगाइए सब। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। तो देखिए, तो अमृत स्नान की सारी तैयारियां हो चुकी है, भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बसंत पंचमी पर अखाड़ों को भी स्नान करने का इंतजार है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।